देखिए राजनीति में, कूटनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खासकर कई सारे मौके ऐसे आते हैं जब आपको उनको डोमिनेट करना पड़ता है। बंद कमरों में हमने सुना है कि 90 के दशक में कई बार यूगोस्लाविया के रूलर्स को वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे अमेरिका के, वो भद्दी भद्दी बातें बोलते थे। ये सत्य है, लेकिन वो बंद कमरे में होता था। और बंद कमरे में क्या होता था हमें नहीं पता है, हमने सुना है। लेकिन ओपनली इस टाइप की डिप्लोमेसी ट्रंप ने ही शुरुआत की थी और उसकी पराकाष्ठा थी। हम सबने देखा जब शुरू शुरू में जेलेंस्की उनके पास गए थे तो क्या क्या नहीं हुआ था। और इस तरह पब्लिकली अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यह कहना कि आप हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, जैसे माइक कार्नी को ट्रंप साहब ने कहा, वो ऐसा देखने को कभी नहीं मिला है। कई बार यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे सोवियत संघ उस जमाने में अमेरिका से जूतम पैजार भी हुआ है, लेकिन वो विपक्षी के लिए हुआ है, अपने विरोधियों के लिए हुआ है। पहली बार हुआ है कि अपने मित्र राष्ट्रों के लिए, कनाडा जैसे देश, यूरोप जैसे देश, उन पर इस तरह की बातें की जा रही हैं, टीका टिप्पणी करिए, ओछी बातें भी की जा रही हैं। तो ये कभी नहीं देखा है। जितना हमने डिप्लोमेसी पढ़ा है पिछले 80 साल का, शीत युद्ध और उसके बाद का, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि पब्लिकली कोई अपने ही पार्टनर्स को ये कह रहा है कि तुम हमारे टुकड़े पर पल रहे हो, या यूरोप को कह रहा है कि हम तुम्हारे सिक्योरिटी को सब्सिडाइज कर रहे हैं, तुम पैसे ज़्यादा खर्चा करो और ये करना है। तो ये सिर्फ ट्रंप साहब ही कर सकते हैं, और उन्होंने पहले टर्म में कुछ किया था, इस टर्म में कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अनजाने में ही सही लेकिन अमेरिका के पुराने साथियों को दूर कर रहे हैं या वो ये जानबूझ के कर रहे हैं? देखिए अमेरिका के अमेरिकन पब्लिक को अगर माने तो उनको लगता है दुनिया उनके टुकड़ों पर पल रही है। वो एड देते हैं तो शायद अफ्रीका जैसे देशों का खाना पीना चलता है। हिंदुस्तान जैसे देशों का सड़कें बनती हैं या बिजली मिलती है, वो उनको शायद ये लगता है। वो जो ह्यूब्रिस है, जो ऐंठन है, उसको पर्सोनिफाई करते हैं ट्रंप। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जब ट्रंप साहब बोलते हैं, उनकी जबान जो है डिप्लोमेटिक नहीं रह जाती, वो डील मेकर की होती है कि पहले थ्रेटन करो, रेट ऊपर करो, फिर नेगोशिएट करो। उस प्रोसेस में कई बार वो अपना आपा खो जाते हैं। शायद वो उम्र का दोष है या उनकी जो भी उनका बैकग्राउंड है उसका दोष है, लेकिन ऐसा होता है। और इसके चलते यूरोप के साथ अमेरिका की जो तनातनी है वो और बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि वहां के रिपब्लिकन्स भी ये चाहते होंगे या अमेरिकी जनता ये चाहती है। 75% जनता ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पर खास करके उनका विरोध कर रही थी, लेकिन ट्रंप साहब की वही पॉलिसी है, उसी तरह के एक्ट करते हैं, तो शायद लोगों को लगता है ऐसे ही चलेगा। क्या गोल्डन डोम या ऐसा कोई भी प्लान कामयाब हो सकता है? देखिए 70 के दशक में, 80 के दशक में स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव चला था, जिसको हम स्टार वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। रोनाल्ड रेगन ने उसको वापस इसलिए ले लिया था कि उनको लगा कि आउटर स्पेस में जब मिलिटराइजेशन होगा तो शायद ये धरती के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और किसी के फायदे में नहीं होगा। और ये जो तनातनी थी उस समय की, अगर वो गोल्डन डोम करते हैं तो उसी तरह का एक स्टार वॉर्स जो स्पेस में लड़ा जा रहा था वो शुरू होगा। गोल्डन डोम आयरन डोम की तरह ही कंप्लीटली इम्यून नहीं करता है अमेरिका को। अगर वो करता तो ट्रंप साहब को पता होता, और उसके लिए ग्रीनलैंड की क्या जरूरत है, वो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं गोल्ड, और सब आपके एलाई हैं। तो गोल्डन डोम एक बहाना है, सिर्फ दिखाना है कि हम इस चीज को करने जा रहे हैं जो अब तक कभी नहीं किया गया था। क्या अब दुनिया अमेरिका से हटकर नया सिस्टम तेजी से बनाएगी? अभी जो डावोस में हुआ है उसको देखकर लग रहा है कि पूरी तरह, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो और कनाडा हो, इन चारों राज्य जो बड़े राज्य हैं, समृद्ध राज्य हैं, उन सब ने इसका इशारा दे दिया है कि अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं। वो रहीम का जो दोहा है वो बड़ा सही होता है कि जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो दोस्ती में दरार आई थी उसमें अब गांठ पड़ गई है। अब इसको एक जनरेशन लगेगा इसको सुधारने में, वापस लाने में। तब तक दुनिया बहुत आगे चली जाएगी, तब तक चीन और भारत जैसे देश बहुत आगे आ जाएंगे कि इनके, यूरोप का अब चीन और भारत के साथ बेहतर संबंध होगा, न कि अमेरिका के साथ। क्या यूरोप और कनाडा जैसे देश अब कभी अमेरिका से पुराने रिश्ते रख पाएंगे? और क्या ट्रंप भी निक्सन की तरह ही किसी मैडमैन थ्योरी पर काम कर रहे हो सकते हैं? शायद रिचर्ड निक्सन को यह पता था कि एक मैडमैन आने वाला है 60-70 साल बाद, 60 साल बाद। इसी के लिए उन्होंने सिद्धांत किया था कि रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर मैडमैन नहीं थे। उन्होंने थ्योरी ऐसे बनाई थी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ आउटकम जब रहेगा तब लोग को लगेगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ये मैडमैन चरितार्थ होता है उस व्यक्ति पे जिसको हम आज इस समय देख रहे हैं। ऐसा ही व्यक्ति, चाहे वो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर हो
या इस समय जो दुनिया का सर्वे सर्वा जो सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल व्यक्ति है वो उस मैडमैन थियरी को चरितार्थ कर रहा है। क्या ट्रम्प जानबूझकर दुनिया को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? देखिए, एक तो होता है ना, आप डील करने जाते हैं, बाजार से सामान भी खरीदने जाते हैं, करोल बाग या पालिका बाजार, तो आप कहते हैं कि 100 रुपए का सामान है, मुझे 75 रुपए में दो, तो वो 90 पर आता है, आप 80 पे जाते हैं, तो एक बीच का, तो वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं, एक तरह के आपको डील करने के लिए कहा। जैसे इन्होंने ही कहा, ग्रीनलैंड एकदम से मुकर गए, अपने आप में आ गए वापस, कहा कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो ट्रेड टैरिफ था वो हम वापस ले रहे हैं, अब हम उनके साथ नहीं करेंगे। तो जो गठबंधन इनका है वो अब टूट गया है, आप ये मान लें। इन प्रिंसिपल वो टूट गया है, इन थियरी टूटने की संभावना है अगले 3 साल में जब तक ट्रंप साहब रहेंगे।